हेलो गाइस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सबके चैनल पर वेलकम करते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। लोग सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एनर्जी होली। पाकिस्तानी एंग्री होली। हाँ हाँ, एंग्री यानी कि शुड नॉट सेलिब्रेट भाई ये कमाल है। पाकिस्तान। लोग सब भी वो वीडियो ढूंढ कर लाते हैं जो कि पाकिस्तान को नंगा करे, मतलब सिस्टम को नंगा करे। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, कौन किसको करता है ये। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं दोस्तों रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी होली आप सबों को, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, पार्टी कीजिए, होली मनाइए मस्त। तो चलिए, मिस्टर इंडियन बेकर का वीडियो है, होली का मौका है। तो होली ने हिलाया पाकिस्तान, पाकिस्तानी एंग्री होली शुडंट सेलिब्रेट इन पाकिस्तान। हाँ भाई, ये तो मौलानाओं की मुख्य पसंद है। पाकिस्तान में मुख्य डिमांड है कि भैया ये होली हिंदुओं का त्यौहार हमारे यहाँ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको लेकर बहुत बवाल भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा भारत में होता है, बाकी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तानी तो होली दिवाली आते ही हिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला, उसे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो। आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था, जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और ये पिछले साल का मामला है। मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, ये पाकिस्तानी अखबार की खबर है। पिछले साल का मामला है, जब वहां पर ये इस तरह का सर्कुलर किया गया, और इसका पाकिस्तान के भीतर ही बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और हिंदुओं ने नहीं किया विरोध, मुसलमानों ने ज्यादा विरोध किया। उन मुसलमानों ने विरोध किया जो जानते हैं कि होली इस कल्चर का हिस्सा है, जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करता हूं, होली उसका हिस्सा है, रंगों का त्योहार है। ये कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं है। हालांकि हम करते हैं पूजा पाठ, जैसे होलिका दहन होगी और ये है, बाकी वो अलग चीजें, लेकिन ये पूर्ण रूपेण कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। होली त्योहार है, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो बाद में शायद ये भी खबर आई कि जब ज्यादा बुराई होने लगी, जब ज्यादा खिंचाई होने लगी, तो फिर ये फैसला, ये अगला स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, फिर ये फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसको लेकर बवाल बहुत मच रहा है, बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, थोड़ा मोड़ा बवाल नहीं। और एक रेडिकल ग्रुप है, ऐसे मौलाना है जो भड़काते हैं कि होली के दिन जाके तुम लोग बवाल करो, ये करो, वो करो, मारा पीटी सब करो। उसके भी सबूत दूंगा आगे मैं। चलिए, ऑफिशियली एचईसी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, गया। जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। इस्लाम इन जैसे लोगों की वजह से ना, इन जैसे लोगों की वजह से, बेगैरत, बेवकूफ, जाहिल लोगों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब क्या करें? हमारे यहां भी ऐसे कुछ लोग आ गए हैं जो इनकी सोच वाले हैं कि होली जी हिंदुओं का त्योहार है तो हम नहीं करने देंगे, और ये नहीं है, और वो नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारे यहां भी बढ़ रही है चीजें। ठीक है भाई, बढ़ रही हैं तो बढ़े फिर, लेकिन ये बात समझनी चाहिए। कल को उठ के कोई ईद पर बैन लगा दे तो क्या होगा? सोचिए जरा। आप दूसरों पर बैन लगाने पर, दूसरे धर्म के त्योहारों पर बैन लगाने पर आप खुश हो रहे हैं, आप इसको अच्छी खबर बता रहे हैं। फिर जब उधर कोई ईद पर बैन लगा दे, कोई बकरीद पर बैन लगा दे, तब तो आपका भिंडी रोना शुरू हो जाएगा। भिंडी रोना आपका रुकेगा नहीं, तब तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन इसमें आपको अच्छी खबर नजर आ रही है। यह है नफरत, अंदर से कूट कूट कर डीएनए में घुसी हुई है नफरत। वो नफरत निकलती है इन मौलानाओं के मुंह से।
अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आपका ये चेहरा बाहर आए, और थैंक्स टू रिएक्शन चैनल्स के चेहरे बाहर आते हैं, जिससे असलियत का पता चलता है, हकीकत का पता चलता है कि इंतशार पसंद कौन है, कौन दूसरों के उसमें उंगली करता रहता है। इस्लाम जो खतरे में आ जाता है इनका 2% माइनॉरिटी, और उस 2% से भी कम माइनॉरिटी के रंगों से इन मौलानाओं के तख्त हिले जाते हैं। इस्लाम पर भारी खतरा मंडराने लगता है। होली के त्योहार को बैन कर दिया गया है। हाँ बैन तो है, लेकिन इतना मस्त त्योहार है यार, दिल तो करता होगा ना इनका भी। तो छुप के खेलते हैं होली ये अपने भज्जी। अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती? अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया, पहाड़, हवा ना होती, फजा ना होती, चरिंद ना होते, परिंद ना होते। मुन्ना के साथ रंग खेले जा रहे हैं, और पिछली बार तो बिना रंग पहुंचे गलती से स्टूडियो में भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्योहार है, कलर्स लगाने का त्योहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखें, वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की, यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज वो उधर ही लेकर जाते हैं, उधर 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 उधर। भाई साहब, ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी ऐसी सोच नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसी सोच नहीं है। हम होली खेलने जाते हैं, आप कुछ और दिमाग में सोच रहे होते हैं, और अजनबी किसी को ऐसा नहीं करता, और जो जानते हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो जानते हैं मुझे वो कुछ भी कर देंगे, जो सना ने कहा, फिर तो ईद में भी हो जाएगा ऐसा, है कि नहीं? गले मिल रहे हैं, पापा कहां गले मिल रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन ये बात नहीं हुई ना, वो मंशा पता चल जाती है ना भाई। लेकिन जब आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो आपको हर तरफ गोबर ही नजर आएगा। रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें, उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे ये आप कैसे जानती हैं कि भारत के मुसलमानों को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, हिंदू पसंद नहीं करते? मैं कहता हूं कि आपके जो अब्बा हैं, आपकी जो अम्मी है, वो आपको पसंद नहीं करते। अब बोलिए कैसा लगेगा? बिल्कुल पसंद नहीं करते आपको, एकदम बिल्कुल कहते हैं तू बेकार है, एकदम बेकार है, ऐसा करते हैं क्या? अगर भारत में हम लोग मिलजुल कर नहीं रह रहे होते ना, तो भारत आज डेवलप नहीं कर रहा होता, भारत आज आगे नहीं बढ़ रहा होता। प्रॉब्लम्स यहां भी हैं, थोड़ी मोड़ी है प्रॉब्लम्स, हर बार वो प्रॉब्लम सर उठा लेती हैं। और अगर भारत के मुसलमान भी होली को इतना नापसंद करते तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जाकर सर्च कर लीजिए, कोई फेक वीडियो नहीं है। यूपी में एक मस्जिद है जहां पर मुसलमान आते हैं और ठीक ठाक होली खेलते हैं। ये तस्वीरें देखिए।
आपको लोग दिख गए होंगे, ज्यादातर इसमें मुसलमान है, वो भी दिख गए होंगे। तो इस पॉइंट को समझिए। और यहां पर ऐसा नहीं है कि एक दो बार हुआ होगा, कभी, यहां पर हमेशा होता है और इस बार भी होगा होली में, क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है, ये इस कल्चर का हिस्सा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। थोड़ा बहुत आजकल ज्यादा हो गया तो थोड़ा बंटने लगा, लेकिन ऐसा नहीं। ईद मनाई जाती है तो हम लोग घर में छुपके तो नहीं बैठे रहते ना, हम लोग जाते हैं दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हैं, मार्केट में खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनके घर भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं। दिवाली मनती है तो सारे मुसलमान क्या घर में छुपके बैठते हैं? वो भी दिवाली मनाते हैं भाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, थोड़े मोड़े लोग तो कहीं भी फूफा बन के बैठ जाते हैं, दूरियां बढ़ाने लगते हैं। इस देश की कामयाबी का राज यही है कि हम सब मिलकर हैं, और बाकी जहां 5 बर्तन होते हैं वहां खटर पटर मची रहती है। लेकिन जहां पर बात आएगी देश की, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, बिगर पिक्चर है हमारे पास। और हम आपकी तरह कमजर्फ टाइप के इंसान नहीं कि मेजोरिटी हमारी हुई नहीं कि भाई सबका गला घोंट दो, संविधान भी बदल दो, कोई नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमारे यहां इक्वालिटी है। हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है, बेसिक राइट्स। हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो दे से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्योहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अजहा आ रही है, त्योहार नजदीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने वो अकल के अंधे, सुअर का दिमाग तेरे अंदर भरा हुआ है। सुन ले, अब बकरीद पर पाबंदी नहीं है, समझे? फर्क समझो। कम अकल हो ना तुम लोग, अकल तुम्हारे में है नहीं, अकल कम अकल हो तुम लोग, उल्टा सोचोगे हमेशा। हमारे यहां बकरीद बैन नहीं है, बस गाय काटना बैन है। बाकी आपने ऊंट काटना है ऊंट काटो, आपने बकरा काटना है बकरा काटो, अपना पर्सनली जो काटना है काटो। बैन है गाय काटना। बस एक चीज है, आप मुझे साबित करके दिखा दो कि बकरीद आपकी तभी पूरी होगी जब आप गाय काटोगे। ये साबित करके दिखा दो कि इसके बिना नहीं हो सकता, ये साबित करके दिखा दे कोई। तो ये तो लड़ाई झगड़ा मोल लेने वाली बात हुई ना, कि पड़ोस में एक बंदा है वो कह रहा है कि यार ये चीज मत कर यार, मुझे ठीक नहीं लगता, बाकी जो कर रहा है तो कर, ये मत कर, लेकिन आपको कि नहीं मैं वही करूंगा, ये तो आप झगड़ा मोल ले रहे हो ना। तो झगड़ा मोल लोगे तो फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो दिक्कत होगी। हमें ना बकरीद से दिक्कत है ना हमें ईद से दिक्कत, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत उसी से है क्योंकि गाय से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। इस बात को समझिए, गाय से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। गाय हमारे लिए बहुत हाई लेवल, हाई दर्जा प्राप्त है, तो कोई उसको मारेगा तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। पॉइंट को समझिए। और जानबूझकर अगर आपने मारा तो और भी बर्दाश्त से बाहर। ना हमने बकरीद पर बाकी किसी को रोका है, ना हमने ईद पर किसी को रोका, किसी पर नहीं रोका है। कोई फेस्टिवल बैन नहीं। आप तो बैन कर रहे हो फेस्टिवल, हमारे यहाँ फेस्टिवल बैन नहीं। हमारे यहाँ ये बैन है भाई, आप कुछ बकरे काट लो, भेड़ काट लो, ऊंट काट लो, भैंसा काट लो। गाय से प्रॉब्लम है, गोवंश जो है ना, गाय से प्रॉब्लम है, गोवंश से प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम रहेगी। ये बात समझने वाली चीज है। हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे। तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है।
तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। अब वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मैं अगर आपको मुझे बताएं, मैं अगर आप कह दो इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में। मौलाना तू बहुत बोलता है ना, तो साबित कर दे कि अजान पर बैन है, मस्जिद जाने पर बैन है, नमाज पढ़ने पर बैन है। जो बोलेगा वो कर दूंगा। और बोल, साबित कर दे। भारत के मुसलमान इसीलिए तुम लोगों ना मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा। तुम्हें आइडिया नहीं है यहां का जरा भी। मदरसे में जाकर जो तू घुसाता होगा ना अपने अंदर, उसी का नतीजा है ये। ना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। खाओ माँ का सब। मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफी सारी डिफिकल्टीज थी। इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया हूँ। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल? मैं भी पाकिस्तान रह के आया हूँ, हालांकि पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पाकिस्तान रह के आया हूँ करीब 3 साल। रा का एजेंट था ना मैं, तो रिटायर हो गया। 3 साल रहा मैं पाकिस्तान में। बड़ी बुरी हालत है भाई साहब, हिंदुओं के साथ तो बड़ी बुरी हालत है। मुझे वो डर डर के रहना पड़ता था। मैं तो खैर हिंदुस्तानी था, तो मैं बड़ा डर डर के रहता था। टिकट चाहिए मेरा वहाँ का, नहीं टिकट नहीं दिखा सकता। कहाँ पे रहा था ये भी नहीं बता सकता। किसके साथ रहा था ये भी नहीं बता सकता। कौन से इलाके में रहा था ये भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं गया था, वहाँ पे रहा था मैं, 3 साल रहा था मैं भी। और वहाँ पे तो भाई साहब बाहर हिंदू निकलते नहीं थे, वो तो पिंजरों में बंद रहते थे। उनको तो पिंजरों में, जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। बड़ी बुरी हालत है जी, बड़ी बुरी हालत। और ये एक्चुअली है, भारत में साबित कर दो। एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये तो मुद्दे लगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लाइक वो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा हुआ। नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। अब क्या हो गया? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है। आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्योहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे। बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। आप हिंदू देखें ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्यौहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना।
मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। रंगों के इस पावन त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। अभी अभी भारत जीता है, एक रंग वो भी है। हम मिलेंगे बड़ी जल्दी ही। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या कहें इन जैसे लोगों की सोच से, तो फिर इसीलिए तो पाकिस्तान की ऐसी हालत है। डूब गया ना पाकिस्तान। पाकिस्तान बना, उसके कुछ ही कितने 47 में बना और 71 में 24 साल में ही टूट गया। 2 नेशन थियरी की बैंड बज गई। अब उसको लेके पीटते रहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो करते रहो भाई, तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ये हालत आज। और तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। पिछले साल ही बवाल हुआ वहां पर। ये वीडियो दिखाओ भाई, लगाओ कि किस तरह वहां पर झगड़ा किया गया होली के चक्कर में। वहां की पंजाब यूनिवर्सिटी और भी कहीं की यूनिवर्सिटी की बात है। देखो ओ पश्तून से वर्मक्शन पश्तून का कोई आगे नहीं आना चाहिए। चलो और उसके बाद वहां के हिंदू स्टूडेंट्स ने खुद बताया कि क्या हुआ, सुनिए। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे। तो जमात वाले आगे, इस्लामी जमात वाले, वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल से होली खेल रहे थे। तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा। क्या मेरा ये मुताला है कि सही है मेरा ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह, तो ये हक दे रहे हो आप। और त्योहार जो है ना, वो त्योहार है। पर्व और त्योहार में फर्क होता है। पर्व रिलीजियस हो सकता है, त्योहार नहीं होते रिलीजियस। होली, दिवाली, ये ठीक है यार, इसमें हम आपको नहीं कहते कि पूजा पाठ, पटाखे छुड़ाओ यार। पटाखा छुड़ाना इस कौन सा रिलीजियस काम है? क्या मुसलमान पटाखे नहीं छुड़ाते? रंग खेलना कौन सा रिलीजियस काम है? मुसलमान रंग नहीं खेल सकता। रिलीजियस काम होता है कि कहीं कि चलो मंदिर में जाकर ही पूजा करनी है, दैट इज रिलीजियस। या रंग खेलने से पहले आपको पूजा करनी पड़ेगी तभी आप रंग खेलेंगे भाई, ये है। या पटाखे उड़ाने से पहले आपको पूजा करनी पड़ेगी भाई, उसके बाद आप पटाखे उड़ा सकते हो, ऐसे नहीं उड़ा सकते। यही तो खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। जबरन कोई चीज करानी नहीं है। आपका ये मन कर रहा है आप करो, आपको वो मन कर रहा है वो करो। फ्रीडम है ना बॉस, गुलाम नहीं है ना हम, फ्री हैं। और आजादी इसी को कहते हैं। और मैं ऐसे, मेरे आसपास सैकड़ों मुसलमान हैं जो जिनके साथ मैंने काम किया। होली का इंतजार करते हैं यार, वो दिवाली का इंतजार करते हैं। होली दिवाली मस्त होकर मनाते हैं। फिर कोई ये नहीं देखता। आप कुछ नहीं करना है, आपने हमारे मीडिया चैनल्स को देखना है। वहां पे मुसलमान एंकर्स, पर्दे के पीछे छोड़ दो कितने लोग काम करते हैं। मुसलमान एंकर्स जो पर्दे पर काम, बहुत सारे मुसलमान लोग काम करते हैं। आप देखना, वो होली खेलते हुए भी नजर आएंगे, होली के रंग लगाते हुए भी नजर आएंगे। ईद में हम उनके साथ सेवैयां खाते नजर आते थे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन जहां पे बवाल मचेगा तो फिर वहां तो दिक्कत होती है। और पाकिस्तान में तो खैर बवाल ही बवाल है। वहां पर तो किसी के लिए भी राहत नहीं है। जब वहां पर मुसलमान ही मुसलमान को मार सकते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के मस्जिदों को धमाके में उड़ा सकते हैं, हजार सैकड़ों मुसलमानों को मार सकते हैं, बाकी धर्म वालों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर है कि नहीं। तो दोस्तों, मस्त होली मनाइए, मस्त रहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। वीडियो तो होगी खत्म।
तो ये दोस्तों कह लें कि वीडियो थी, आपने भी देखी और हमने देखी, और हैप्पी होली है सभी भाइयों को, जितने भाई देखने वाली हैं हिंदू भाई उनको सेलिब्रेशन पर जो है मुबारकबाद देते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि अच्छी आपकी रंगों का त्यौहार जो है बिल्कुल दोस्तों मुबारक हो। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात आई कि पाकिस्तान में जो है वो इसको ऑफिशियली तौर पर, सरकारी तौर पर इसको जो है वो सरकारी इदारों में इसको बैन किया गया है। देखें जहाँ पर हिंदू ज़्यादा तादाद में है तो वहाँ पर इसको बैन नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर है ही नहीं तो वहाँ पर बैन करके क्या करना है, वहाँ पर तो वैसे हिंदू नहीं सेलिब्रेट इसको क्या किसने करना है, जाहिर बात है जिसका त्यौहार है उन्होंने करना है। तो सिंध में मुसलमान अपना हिंदू जो है वो ज़्यादा तादाद में अक्सरियत में है, पेशावर में है या किसी और जगह पर, तो वहाँ पर जो है उनको भाई होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, अपने त्यौहार को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, उनको कोई मसला ना ही उनको कोई मतलब कि जो है वो किसी किस्म की पाबंदी हो, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी और हम भी पाकिस्तानी हैं। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड हमारा हुआ कि क्या वो बस उनका वो एजुकेशन कमीशन वाले तो बोल रहे थे मिनिस्टर को कर दिया है भाई। ये उस भाई की एक सेकंड, उस भाई की बात जो है उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसने कहा है कि एजुकेशन कमीशन का ये काम नहीं है कि वहाँ पे बैन करे, कोई त्यौहार किया मनाया जाता हो तो उसको बैन करे। उसका काम है एजुकेशन को बेहतर करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जहाँ पे एजुकेशन कम हो या एजुकेशन की कमी हो वहाँ पे एजुकेशन लाना, मजीद बेहतरी लाना, ये बात है। ये बात नहीं है कि आप जो है ठीक है, मैं कहता हूँ हर जगह पे कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम होते हैं, जिनमें हिंदू भाई होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, इसके अलावा सिख भी होते हैं। तो उनके जो त्यौहार हैं, अगर आप मुसलमानों को इजाज़त दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में त्यौहार मनाने के लिए, तो उनको क्यों नहीं दे सकते? क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस मुल्क में रह नहीं रहे? ये गलत बात है। उस भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसने कहा है कि आपका काम ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये त्यौहार जो है उनको बैन करना, आपका काम है तलीम जो है उसको प्रमोट करना, तलीम में बेहतरी के मौके जो है वो फराहम करना है कि तलीम किस तरह बेहतर हो सकती है, ये आपका काम है। बिल्कुल उसने ठीक बात की है। अच्छा, दूसरी बात ये है, वीडियो तो बड़ी शानदार थी और मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उनको भी सेलिब्रेट कर देनी चाहिए, करनी चाहिए। हिंदुओं को उनका त्यौहार है और मैं इस बात के आगे उनको पाकिस्तान में उनको सेलिब्रेशन करनी चाहिए। अच्छा, अब बात आई कि इंडिया में मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने देखा वीडियो पे कुछ करते भी हैं, किसी मतलब कि सिटीज में करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मतलब कि अपने हिंदू भाइयों की खुशी की खातर जो है वो कह लें कि इसमें मेरे नज़दीक तो कह लें कि सिर्फ लड़के जो है ना, अब मैं बात यार जिस वो एक तो कह रही थी बिल्कुल उस पता नाइला क्या नाम था, उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो कह रही थी कि हम इसको पसंद नहीं करते, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा कि अगर कोई बंदा जो है, कोई नॉन मुस्लिम जो है वो मुझे कहे कि मुझे जुम्मा पसंद नहीं है तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह अगर कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख खड़ा होगा, मैं उसके त्यौहार को उसके मुंह पे सामने कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये त्यौहार, तो ये गलत बात है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ठीक है उस त्यौहार में हिस्सा ना लें, उस त्यौहार से दूर रहें, आप ना उसको त्यौहार में जाकर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, आप उसको मुंह पे कह रहे हैं, ये गलत बात। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं अब बात जो करने वाला हूँ ये है कि मैंने जैसे की ना कि लड़के जो हैं वो मुसलमान कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, ना करें भी तो तब भी ठीक, क्योंकि ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। अब जिस हम फोर्सफुली नहीं कर सकते हिंदू भाइयों को कि आप ईद की नमाज हमारे साथ पढ़ो। वो तो कह रहे हैं कि आपके नवाज शरीफ ने मनाई है, बिलावल भुट्टो ने मनाई है। मेरी बात सुने ना, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं लोग सर को जवाब देना, मैं इसलिए एक बात कर रहा हूँ। तो फोर्सफुली कोई भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। आप जो है ना हमारे त्यौहार मुसलमानों को नाम कर सकते हैं कि आप हिंदुओं का त्यौहार मनाएं, और ना हिंदुओं को कन्विंस कर सकते हैं कि आप मुसलमानों का मनाएं। अपने अपने त्यौहार आप मनाएं खुशी से। अच्छा, अब जो बात की है ना आज़ादी की बात आ गई, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में फिर ये आज़ादी तो नहीं है ना हिंदुओं को कि आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह अगर मैं इंडिया में देखूँ तो वहाँ पर मुसलमानों को भी नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये खुद बात जो की है वो लोग सर ने खुद गाय की है। तो उन्होंने कहा है कि आप हम मुसलमानों को बकरा ईद पर यानी कि जो बड़ी ईद है ईद उल अज़हा, तो आप उस पर जो मर्जी कुर्बानी करें, जिस मर्जी जानवर, सिर्फ एक की नहीं कर सकते और वो गाय की। तो ये फिर आज़ादी तो नहीं ना भाई। यानी कि
रिलीजन हमारा यानी कि मुसलमानों का है, तो इसमें दूसरा बंदा कौन होता है कि आप वो हमें बताने वाला कि आप इसकी कुर्बानी करें इसकी ना करें। तो ये तो कह लें कि डबल स्टैंडर्ड है ना। कहते हैं कि हमने जो आज़ादी दी हुई है सभी को इक्वल राइट्स जो हिंदुस्तान में दिए हुए हैं, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं। अगर इक्वल राइट्स होते सभी को तो गाय की भी कुर्बानी करने देते। अब जिस तरह वो लड़की कह रही थी कि हमारा तो ये मतलब कि जो होली है ये त्यौहार मुझे ठीक नहीं लगता, तो भाई वो हिंदुओं का त्यौहार है, आपको इससे क्या लेन देन, आप एक मुस्लिम लड़की हो। इसी तरह ये मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों की ईद है, इसका हिंदुओं से क्या लिंक है। मुसलमान जो मर्जी भी करें, हमें हुक्म है, हम पर फर्ज है ये ईद है, ये कुर्बानी करना, हम अपनी मर्जी से जिसका मर्जी जो है वो कुर्बानी करें। आप रोकेंगे तो आप मतलब कि ये ठीक नहीं करेंगे, तो इस पर जारी बात है बवाल होगा, लड़ाई झगड़ा फसाद होगा, बंदा हर चीज पर कंप्रोमाइज कर दिया था। लेकिन रिलीजन की बात पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता, और खासतौर पर मुसलमान। एक बात ये सही है कि हमारे यहाँ जो है ना, मैं अपने मुल्क की बात करूँ, हमारे मुल्क में जो है गाय, उसके अलावा दुम्बा जिसको हम भेड़ वगैरह भी बोलते हैं, और तीसरी जो ऊंट जो है, अब तो मेरे ख्याल में जो कट्टे वगैरह हैं उनकी भी जो कुर्बानी उन्होंने शुरू कर दी हुई है। तो ये 3-4 जो चीजें हैं ना, बकरा भी है, इनकी कुर्बानी जो है हमारे मुल्क में की जाती है। लेकिन एक जो है ना, आलोक सर ने तो ये कहा है कि भाई जो गाय है उसकी जो है ना इजाजत हम नहीं देते, क्योंकि वो भाई अपने मजहब में उसको मुकद्दस समझते हैं। बाकी मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए ये सारे जायज़ है, वो अपनी कुर्बानी में ये सारी जितनी भी है ना, गाय, दुम्बा, उसके अलावा ऊंट, बकरा, इन सब की जो है ना वो कुर्बानी कर सकते हैं, उनको इजाज़त है इस चीज़ की। जी कमाल है भाई। अच्छा, जिस तरह बात आई ना कि आप भी बात कर रहे हो कि वो मुसलमानों को जो है ना वहाँ पर बैन है गाय जो है ज़िबा करना, तो भाई वो बैन करो, आप अपने के लिए करो, अपने यानी कि आप हिंदू लोग जो है अपने हिंदू रिलीजन में, हिंदू मजहब में करो कि कोई भी हिंदू जो है वो गाय ज़िबा नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी उसको गाय माता मानते हो, मुसलमान नहीं मानता उसको। तो ये आपका मसला है, हमारा मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान जो है जो मर्जी जो करें, ये तो आप कह लें कि फोर्सफुली कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस वजह से ना, ये गाय की वजह से वहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं में काफी इख्तलाफ जो है होता रहता है। इस बात में मैं इस बात को मानता हूँ कि एक चीज पे इख्तलाफ होता है इन दोनों कह लें कि फिरकों में वहाँ पर। अच्छा, अब ये वो लड़की की बात थी ना, तो मैं लड़के ही हो गया, रिलीजन हो गया, जो भी है अलग-अलग दो कौम है, तो हिंदू अलग और मुसलमान भी अलग है। तो मुसलमानों को वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर कैसे लोग सर तो कह रहे थे कि इसी वजह से भाई आपका जो इंडियन मुस्लिम जो मजाक उड़ाते हैं, भाई हमें पता है इंडियन मुस्लिम के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी सही ठुकाई वहाँ पर हो रही है। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो भाई जागे उस दिन आपकी खैर नहीं है, ये हकीकत बात है भाई। हाँ, और भाई मेरी बात सुनो, मैंने ऐसी वीडियो देख चुका हूँ यूट्यूब पर, अपना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। वो लोग कहते हैं, एक हिंदू भाई कह रहा था कि वो कह रहा था कि शुक्र मनाओ तुमको 1947 में हमने यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी है। भाई उसकी बात तो सुनो, क्या वो अमेरिका से आए थे या अरब से आए थे मुसलमान यहाँ पर? वो यहाँ से पैदा हुए, सिर्फ यही फर्क है ना कि वो मुसलमान है, आप हिंदू है, आप तो इंडियन ही। आपको यहाँ जो आपकी मिनॉरिटीज है वो सेफ है तकरीबन, कुछ सेफ, मैं ज्यादा नहीं क्या होता है मतलब कि नहीं। आपने सिंध में नहीं देखा, आपने भी काफी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लड़कियों को उठा कर अगवा करके फोर्सफुली उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। ये बात ठीक है भाई? मैंने हकीकत में अगर वहां पे जाती होती, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां बिल्कुल क्लियर है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, वहां पे भी मसले मसाइल आते हैं मिनॉरिटीज में, यहाँ पर भी मसले मसाइल है। ये दोनों तरफ से है, उधर से भी हो जाता है, इधर से भी हो जाता है। ये नहीं है कि वो भी साफ है ये भी साफ है। यहाँ पे भी काफी वीडियोस ऐसी देखने को मिलती है, मैंने खुद देखी है, जहाँ पे सिंध में जो हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी जो है, उनकी यंग लड़कियों को उठाकर उनको फोर्सफुली जो है इस्लाम कबूल करवाया जाता है। नहीं, जोर जबरदस्ती तुम्हारा जबरदस्ती, हालांकि वो उनके खुद कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनकी वीडियो मैंने देखी है, वो रो रहे होते हैं बेचारे कि भाई ये हमारे भाई ये तो मैं भी ना, ये हमारा रिलीजन कहता है और ना ही मतलब कि हम कौन कहने वाले होते हैं, हम तो रिलीजन की बात को फॉलो। बाकी जो बात आपने की ना कि भाई गाय का मसला उधर होता है,
पहले वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ये मुद्दा जो है ना वहाँ पे होता था, लेकिन अब कुछ कम है। लेकिन मुसलमान जो है उनको ये जो 4-5 जानवर जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं उनकी इजाज़त होती है। हालांकि हिंदू जो धर्म है उसमें ये जो गाय है ना उसको कुर्बान करना, भाई ये तो फिर वो बात होगी ना कि किराए के जो मालिक है वहाँ पर उसके घर में वो किराएदार रहे तो वो तो मालिक की शरायत के मुताबिक रहता है ना, कि मालिक कहता है आपने ये नहीं करना, आपने जो साथ वाले नेबर है उनके घर में नहीं जागना, आपने इतने बजे सो जाना, आपने इतने बजे आना है, उसकी शरायत होती है ना। ये तो मुसलमानों के साथ इंडिया में तो ये सलूक हो रहा है। वो तो लोग पहले ही बोल दिया, उसने कहा कि एक जो बात है ना वो यही है कि आप इस चीज की इजाजत नहीं देते, वो तो पहले ही भाई आप कौन होते हो, वो भी उतने इंडियंस हैं जितने आप इंडिया में, सिर्फ एक फर्क है वो मुस्लिम उन्होंने कलमा पढ़ा है, आपने कलमा नहीं पढ़ा, आप हिंदू में, बस यही फर्क है ना, दोनों ही इंडियन हो। तो भाई इसमें क्या होगा, आपका हक इतना ज्यादा कहाँ से हो गया, उनका मैं कहता नहीं, हर वीडियो में नहीं कहता कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ इतने यहाँ के सिख भी पाकिस्तानी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन सभी हैं, मैं इस बात को मानता हूँ और उनको उनके हकूक मुकम्मल उनके मिलने चाहिए। तो आपको मिलते हैं आपके हकूक, नहीं आपके जो दूसरे मिनोरिटीज हैं उधर भी जो मुसलमान हैं वो मिनोरिटीज हैं, तो इधर जो मिनोरिटीज हैं उनको हकूक हासिल हैं कि वो कई सदर बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। भाई आप नहीं ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मेरी बात डबल स्टैंडर्ड मैं बताता हूँ, इंडिया का डबल स्टैंडर्ड, मैंने डबल स्टैंडर्ड का नहीं कहा, आप हकूक की बात कर रहे हैं, इधर है आप नहीं, आप हकूक की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उधर जो है ना गाय जो है उसकी कुर्बानी जो है नहीं करने देते, उनके हुक्म के मुताबिक वो जो है हिंदू भाई जो है वो नहीं करने देते, तो इधर कौन सा आपके मुल्क में जो मिनोरिटीज को मुकम्मल हकूक है, मुकम्मल यहाँ कहीं काम है, इसमें फर्क है। मेरी बात सुनो, इंडिया का डबल स्टैंडर्ड ये कि वो कहता है कि हमने मुकम्मल आज़ादी दी हुई है, कहते हैं हमारे पहले दिन से हमारे आइन में शामिल है, हमने किया वो पहले दिन से कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, उनकी इबादत जो है वो भी आप नहीं बनने देते। इस्लाम पर इस्लामाबाद में ना बन रहा था मंदिर तो गिरा दिया। भाई देखें ये कौन सा कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो बात जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में होंगे वहां पर भी उनकी इबादत गाह भी बननी चाहिए। मैं इस बात चले ठीक है भाई, वीडियो जो है काफी लंबी हो रही है, तो डिस्कशन जो है हमारी तो पाकिस्तान का यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तान ने तो भी पहले दिन से क्लियर किया हुआ कोई भी गैर मुस्लिम जो है चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया का डबल स्टैंडर्ड ये कि वो कहते हैं कि हमने आज़ादी दी हुई है, मुकम्मल सभी को इक्वल राइट्स हैं, लेकिन कहाँ पर इक्वल राइट्स हैं। अभी ये एक गाय का मुद्दा हमारे सामने आया, न जाने इस तरह के और कैसे, बाबरी मस्जिद का देख लो, वहां पर अब 300 से 400 मस्जिद के बारे में उन्होंने भाई बताया, केस जो चला है कितने साल हो गए उसको, केस चला 400 फिलहाल 400 प्लस मस्जिदें हैं वहां पर जिनके अभी भी केस उन्होंने पिटीशन दायर कर दी हुई है कि यहाँ पर इन मस्जिदों के नीचे मंदिर है, तो वहां पर फैसला करने वाले भी हिंदू हैं और सारा कुछ हिंदुओं की गवर्नमेंट है वहां पर, तो फोर्सफुली जो मर्जी कर लें भाई। तो मुसलमान वहां पर मजलूम है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। चलें बहरहाल दोस्तों जो भी है, हम तो क्या कह सकते हैं, हम इंडियन मुस्लिम है तो वो अपना मसला हल करना जानते हैं। जिस दिन उनको फील हुआ कि ये बात अब ज्यादा खतरे में जा रही है तो वो अपना हक लेना जानते हैं। तो उम्मीद करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।